बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से स्पोर्ट्स नेक्स्ट की टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं चिराग बलोच और मेरे साथ निशान भाई मौजूद हैं और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। आज जो है वो एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान जो है वो मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार जो हैं वो एक तरह से नायब वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के। उनकी जो है वो ये पीछे जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें मुलाकात हुई है। उसके अंदर जो है वो उसके ऊपर क्रिकेट के ऊपर ख़ासकर उनके गुफ्तगू हुई कि क्या एक तो चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से गुफ्तगू हुई, उनकी बातचीत हुई कि इंडियन टीम को पाकिस्तान में लाने के ऊपर बात हुई, और दूसरा क्रिकेट सीरीज़ को दोबारा से खोलने के ऊपर भी उनकी बातचीत हुई कि और 2 मरतबा 24 घंटे के दौरान 2 मरतबा उनकी मुलाकात हुई है और 2 मरतबा उन्होंने क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन की। जो है वो साथ में इसाक डार ने उनको कोशिश की, मनाने की कोशिश की कि आप अपनी टीम को जो है वो इंडियन मीडिया जो कह रहा है वो बताए ना जरा। असल ये खबर इंडियन मीडिया की है। इंडियन मीडिया का कहना है कि जयशंकर और उनके दरमियान जो है वो क्रिकेट की बहाली के ऊपर बात हुई है। क्रिकेट के ऊपर उन्होंने बात की है, ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात हुई बल्कि क्रिकेट सीरीज़ जो है बायलैटरल सीरीज़ के ऊपर भी उन्होंने बात की है। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा शेड्यूल के अंदर जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि भारत अपने सारे मैचेस इंडिया लाहौर में खेलेगा और लाहौर में खेलेगा, यानी कि सारे मैच। इसके ऊपर इंडियन मीडिया कोट कर रहे हैं। हाँ, इंडियन मीडिया कोट कर रहे हैं कि भारत के लाहौर के अलावा भी कोई मैच होना चाहिए। हाँ, बाकी शहरों के अंदर कहीं करना चाहिए। उसके ऊपर पीसीबी ने कहा कि हमें लॉजिस्टिकली और सिक्योरिटी वाइज जो है वो रावलपिंडी सूट करता है, तो रावलपिंडी के अंदर आपके मैचेस करते हैं। लेकिन उसके ऊपर पीसीबी ने एक अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि अगर लाहौर मैच खेलती है हम आपको ये ऑफर करते हैं कि आप सिर्फ लाहौर में आके मैचेस खेलें और फिर इंडियन टीम वापस चली जाए और अपने उसके थ्रू वाघा बॉर्डर के थ्रू। तो ये एक ऑप्शन दी गई है पीसीबी की जानिब से। अब लेट्स सी, ये इंडियन मीडिया कोट कर रहा है, ये कोई पाकिस्तान की तरफ से ये मीडिया की तरफ से कोट नहीं हुई या फिर इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से नहीं, ये इंडियन मीडिया कोट कर रहा है। अब लेट्स सी, देखते हैं इसके अंदर कितनी सच्चाई है। किसी हद तक ये सच्चाई हमें भी ज़राए की जानिब से हमने भी पता करने की कोशिश की, तो किसी जानिब से हमें भी ये खबर सुनाई दी कि ये चीज़ जो है ऑफ़र पीसीबी की जानिब से की गई है। और ये बाकी बात रही ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रज़ा नकवी हैं, उन्होंने भी कुछ क्रिकेट के हवाले से बात की, लेकिन मेन जो गुफ्तगू हुई है वो वज़ीर ख़ारजा जो हैं जयशंकर और साथ में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म भी हैं इसाक डार, उनके दरमियान जो गुफ्तगू होती रही है। उन्होंने क्रिकेट के ऊपर 2 मरतबा बात की। इसाक डार ने कोशिश की कि उनको मनाएं कि वो पाकिस्तान आकर जो है वो जो चैंपियंस ट्रॉफी सबसे पहले आके खेलें। उसके बाद बायलैटरल सीरीज़ के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम आइंदा भी गुफ्तगू कोशिश करेंगे ताकि हम क्रिकेट जो एक है स्पोर्ट्स के अंदर हम खोलने की कोशिश करें। हो सकता है इससे पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, अगर पॉसिबिलिटी बनती है इंडिया पाकिस्तान आता है खेलने के, तो फिर पाकिस्तान हो सकता है कि चला जाए बायलैटरल सीरीज़ के लिए अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये एक जो है वो इस तरह से चीज़ें सामने आ रही जो कि नज़र आ रही हैं। चिराग, सवाल इसमें ये बनता है ना कि इतना ज़्यादा अब प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं इंडियन टीम को कि वो आए और चले जाए। बाकी बात ये बन रहा है कि आप यानी कि इस तरह हम क्यों उसको आप लचक दे रहे हैं तो उनको मौका मिलेगा हाथ पकड़ने का। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समझने वाली बात है कि आप इतना उनको फेवर दे रहे हैं कि वो आखिर में अपनी बातें मनवा के वो ये ना कहेंगे मैचेस भी इंडिया में करवा लो। हाँ, मोहाली में खेलें, हाँ मोहाली में खेलेंगे, करवा दो हमारे मैच। हाँ, ये तो नहीं हो सकता ना। एग्जैक्टली, तो इतनी लचक दिखाने की जरूरत ही नहीं है भाई। हमारा इवेंट, हमें आईसीसी ने इवेंट दिया है, हमने वो इवेंट करवाना है, दैट्स इट। बात वहाँ पे ही खत्म हो जाती है। हमें जब सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, सारी टीमें रह रही है, तो इंडियन टीम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? ये ऑफर तो समझ ही नहीं आ रही ना कि आप इंडिया चले जाएं वापस। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सबको दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को? रोड्स बंद कर दी जाती हैं, यहाँ पर लोग जो है जलील हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? ताकि टीम जहाँ पे आए उनकी सिक्योरिटी का इशू ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ जो है वो हम खुद एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि हम भी करते रहते हैं, कवर करते हैं, तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि जिस तरह से होता है तो सिक्योरिटी का जितना प्रॉब्लम होना शुरू होता है लोगों को, या फिर इवन हमें भी साइड पे कर दिया जाता है कि साइड पे हो जाए इंडियन टीम। मुझे पीछे याद है जब एशिया कप के टाइम पे इनके बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और साथ में आए थे, वाइस प्रेसिडेंट आए थे, तो इन्होंने जो है वो इतना हमें मीडिया का कह दिया कि आप दूसरी तरफ मुंह कर लें। हम मतलब जब हम वहाँ पे कवर करने गए, हमें कहा कि आप दूसरी तरफ मुंह कर लें एक दफ़ा, वो एक दफ़ा गुजरना है, टीम ने गुजरना है, फलाने, मतलब इतना सिक्योरिटी का आपको करवाया गया, कैमरास बंद करवा दिए गए, ठीक है, कि आपने कैमरास नहीं करने, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। मतलब हर चीज़ से हम कॉपरेट करते हैं, तो उसके ऊपर फिर भी अगर ये प्रॉब्लम हो गई, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, फिर तो भाई आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को मिला तो पाकिस्तान को ही करनी चाहिए ये चीज़। दैट्स इट। गेम वहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि जब एक कंट्री को मिल गई, आपको तभी शो कर देना चाहिए था अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो आप वहीं पे कहते जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे कि भाई हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट को इशू है। दैट्स इट, बात ही खत्म थी। अब अगर ये चीज़ इशू आ रहा है कि भाई हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, हर मुल्क आके खेल रहा है,
हर मुल्क जब 2008 के अंदर ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड हर बड़ी टीम खेलती है, इंग्लैंड खेल रही है। 2008 के अंदर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, वो सिक्योरिटी मसाइल की वजह से। कभी इंशाल्लाह हम इसके ऊपर वीडियो करेंगे, अलग से बताएंगे क्या इशू था, वो क्या था पाकिस्तान में होना था। 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई, वो सारी मामला के ऊपर ये स्टोरी आपको अलग से बताएंगे। लेकिन अभी सूरत हाल है कि उसके ऊपर जब था, उसके ऊपर और कंट्रीज ने भी किया था कि नहीं सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह हम नहीं आएंगे, वो कैंसिल होगी। बाकी मामला ऐसे थे, बाकी मामला ऐसे जिसकी वजह से हो गया। हमारे पाकिस्तान में इस तरह हालात नहीं थे, ख़राब थे हालात, जिसकी वजह से। लेकिन अब तो हर टीम आ रही है, हर टीम सिक्योरिटी वाइज भी वो मतलब जो है वो तसल्ली है। लेकिन अब मुझे एक इंग्लैंड के जो ECB के जो चीफ है, उन्होंने जो फजूल बात की है, मुझे उनके ऊपर समझ नहीं आई। बात तो मुझे समझ नहीं आ रही, मगर बात किसी पहले चेयरमैन है जिन्होंने बात की है कि इंडिया के बगैर तो चैंपियंस ट्रॉफी हो ही नहीं सकती। ये कैसी चीज, अगर वो आने के लिए तैयार नहीं है, कहते बाकी हम उसके ऊपर देखा जा सकता है। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम दूसरी ऑप्शंस को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है ऑप्शन हमारे पास, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का खेलना लाजमी है। ये क्या बात हुई भाई, खेलना वो नहीं चाह रहे, हमने थोड़ी मना किया। ये है कि वो उनकी जो बात समझ में आई, उनका बनाया ब्रॉडकास्टर्स का जो इशू है ना, उनके कह रहे हैं उनके राइट्स को भी हमने संभाल के रखना है, कि जो हमने इतना राइट्स बेचे हुए हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ये आजकल जो है ना सीरीज ठीक है भाई, वही टाइमिंग सेट करते हैं। यानी कि आप देख लें, अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ है, सारे मैचेस ब्रॉडकास्टर की वजह से सेट हुए हैं। इंडिया के मैचेस हमने शाम में कराने या सुबह के वक्त, उनकी सुबह के वक्त हमारे शाम के वक्त, क्योंकि चाहिए हमें। पाकिस्तान का भी इस तरह था, पाकिस्तान का भी इस तरह था, जहाँ से उनको व्यूअरशिप मिल रही है। लेकिन ये चीज़ देखनी पड़ेगी फिर एट दी एंड, PCB को चाहिए भाई हम भी साइड पे हो रहे हैं, नहीं खेलना। पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट ही नहीं होगी, फिर खाक कमाएगा। आखिर में ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने सीरीज ही नहीं करानी तो हम नहीं खेल रहे, तो नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह कोई इशू होता है, अगर वापस लेनी है एक चैंपियंस ट्रॉफी का इशू, ऑल द चैंपियंस ट्रॉफी आगे अगला T20 वर्ल्ड कप है, हमने भी नहीं जाना, सिंपल T20 वर्ल्ड कप आएगा, हमने भी नहीं जाना, सिंपल दैट्स इट, बात खत्म। अगर चलना तो दोनों एंड से चलना पड़ेगा, ये एक एंड से काम अब नहीं रहा। ये इंडिया को भी पता होना चाहिए, क्रिकेट खेल रहे हैं उनको भी इतनी सेंस है कि ये जब ये इस तरह की चीजें चलना शुरू होती हैं तो भाई ये चीज अच्छी नहीं होती। चाहे हमारा बोर्ड स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ बात होती है बोर्ड स्ट्रांग होने की नहीं होती, बात होती है बोर्ड स्ट्रांग होने की नहीं, बंदा स्ट्रांग आने की बात होती है। और अगर कोई बंदा स्ट्रांग आ गया और उसने ये फैसला कर लिया कि हमने नहीं जाना, तो फिर हम देखेंगे इस चीज के ऊपर। की भी होती है, ऐसे फैसला उस पर नहीं कर सकते अपने इस फैसले के ऊपर। आप ये हो सकता है कि यार आपने अपनी और चीजें भी देखनी होती है। ICC असल में मसला है कि इंडिया जो है ICC का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला मुल्क है, यानी कि 80% रेवेन्यू वो देता है। मतलब ये 80% रेवेन्यू जब इंडिया दे रहा है तो उसका मतलब है इंडिया की ही बात मानी जा रही होती है वहाँ पर भाई। दैट्स इट। अगर इतना इशू है, पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप नहीं सुना नार को, हमने तो अपने सारे मैचेस होम मैचेस खेलने, हम क्यों जाएं बाहर खेलने? हमारा सबसे पहले ICC को करना चाहिए, ICC दूसरे ग्रुप में डाले, हमारा ग्रुप चेंज कर दे भाई। हमने अपने हमारा होम टूर्नामेंट है इतने टाइम के बाद, और हमारे मैचेस हम बाहर जाकर खेल रहे हैं। हमें तो भाई ये चीज नहीं है, होम एडवांटेज कहाँ गया फिर? हमें तो फायदा नहीं है ना फिर उसको चीज को बाहर करें। हमें दैट्स इट, हम हमारे अपने मैचेस दें, इंडिया को बाहर खिलाएं जो जहाँ खिलाने। सही बात। ये कौन सा तरीका होता है भाई? हम एट द एंड हर ही कुर्बानी के बकरा बने होते हैं, हर जहाँ हमें होता है हम ही कुर्बानी देनी पड़ती है। वो जो कमजोर होता है उसी को दबा दिया जाता है, बिल्कुल इस तरह होता है एट द एंड। कमजोर जो है ना इंसान खुद बनाता है खुद को, और हमारे बोर्ड ने खुद को बनाया है इस तरह कर करके फैसले खुद ऐसे करके कि भाई ठीक है हम नीचे लगे हैं। जब तक स्ट्रॉन्ग बड़े फैसले नहीं करेंगे तब तक इस तरह ही चीजें रहेंगी। एक दफा जब करेंगे, मैं देखता हूँ किस तरह चीजें नहीं होते। एट दी एंड होता है ना, जो नहीं बोलता ना वो एट दी एंड उसी का इशू होता है कि जो नहीं बोलता उसी को पकड़ी रखते हैं कि भाई तुम ही कुर्बानी का बकरा बन जाओ। तो इस तरह ये मामला तमाम चलते रहेंगे। हमने कहा कि ये एक बड़ी ब्रेकिंग है जो कि आप तक पहुंचानी ज़रूरी है, तो हमने कहा इसके ऊपर करते हैं। और जिस तरह से बाकी भी आती रहेंगी इसके ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर अपडेट होगी, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे जो भी अपडेट होगी, हम आपको फर्दर इसके ऊपर अपडेट करते रहेंगे। और साथ में अपनी राय देना मत भूलिएगा कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर क्या फैसला करना चाहिए, ये किस तरह के, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ सही ऑफर की गई है, ये नहीं की गई, ये ज़रूर बताइएगा। और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।